यादगार शुहदाए बाबड़ा। आपका मेज़बान इस टाइम खड़ा है शुहदाए बाबड़ा ज़िला चारसद्दा की यादगार पर। हमारे बहुत सारे दोस्तों को, भाइयों को शुहदाए बाबड़ा के बारे में कोई मालूमात नहीं है। ये बाबड़ा का वाक़या 12 अगस्त 1948 को पेश आया था और इस वाक़े को करबला सानी कहा जाता है। यानी ये करबला तो वही है जो इस्लामी तारीख़ में पेश आया था, और दूसरा करबला यही है जिसमें 600 से ज़्यादा पश्तून शहीद हुए थे और 1200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। ये 12 अगस्त 1948 का वाक़या है। अब उस यादगार पे हम आए हैं और आपको बताता चलूँ कि ये जो वाक़या है बाबड़े वाला, ये जलियांवाला बाग से बहुत बड़ा वाक़या है। जलियांवाला बाग मशरक़ी पंजाब में है और वो वाक़या 1919 में पेश आया था। उसमें 400 के करीब बंदे शहीद हुए थे और उस वाक़े पे अंग्रेज़ सरकार ने उस वक़्त माफ़ी भी मांगी थी और जितने शहीद हुए थे या ज़ख्मी हुए थे उनसे माफ़ी के साथ साथ उनको मुआवज़ा भी दिया था। लेकिन ये वाक़या 12 अगस्त 1948 को जब पेश आया था तो सूबा सरहद, उस वक़्त सूबा सरहद को कहलाता था NWFP, और जो बाद में इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा पड़ गया। तो कयूम खान वज़ीर आला था, कयूम खान कश्मीरी के हुक्म पर इस मकाम पे नहत्ते वहाँ पे फायरिंग की गई थी, जिसमें 600 से ज़्यादा पश्तून शहीद हुए थे और 1200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। तो हमारी नई नस्ल को इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। जनरल डायर से तुर्कों ने फिर बाद में बदला ले लिया था, लेकिन हम पश्तून लोग अभी तक इन शहीदों की मातम कर रहे हैं। इसको पश्तून को करबला भी कहा जाता है। और जिस मकाम पे हम खड़े हैं यहाँ पे एक जुलूस की क़यादत करता था स्पिन मलंग। तो स्पिन मलंग के हाथ में झंडे थे, उस पर फायरिंग हुई थी और उसके बाद यहाँ पे लाशों के ढेर गिराए थे। और ये सुनने में आया था कि जब बंदे ज़ख्मी हुए थे और फायरिंग हुई थी, शहीद हो रहे थे, तो आसपास के जो घर हैं यहाँ से ख़वातीन सरों पे कुरान रख कर इधर आ गए थे, उनको अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहे थे। लेकिन कुरान पाक भी बहुत सारे शहीद कर दिए थे और बहुत सारे बंदे जो सवाबी से, मर्दान से, पेशावर से इकट्ठे हुए थे, उनको भी शहीद किया गया था। हमारे दोस्तों को, हमारे पश्तून भाइयों को, हमारे दीगर पाकिस्तानी भाइयों को भी यहाँ के बारे में पता होनी चाहिए।
हम यादगार शुहदा पे खड़े हैं। जलियांवाला बाग तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में। और फायरिंग जहाँ से हुई थी उस जगह से भी हम आपको बाखबर करते हैं, वहाँ लेके जाते हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ पे कयूम खान की बंदों ने, पुलिस ने, बाकी जो इस वक्त इनके पास सियासी हुकूमती मशीनरी थी, इस मस्जिद से निहत्ते अवाम पे फायरिंग हुई थी 12 अगस्त 1948 को। ये वो मस्जिद है जहाँ पे कयूम खान की सरकारी मशीनरी ने हमला किया था। और ये वो मकाम है जहाँ पे ये मशीन चुकी। ये वो जुम्मा मस्जिद जहाँ पे कयूम खान को बंदों ने आड़ लिया था और यहाँ पे जुलूस पे फायरिंग हुई थी। यादगार शुहदा बाबड़ा, जामिया उलूम इस्लामिया, जहाँ से खुदाई खिदमतगारों के जुलूस पे फायरिंग हुई थी। ये वो मदरसा है, वही मस्जिद है। हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा आपको यादगार शुहदा बाबड़ा पे हाजिरी देते हुए? आप दोस्तों के जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई तारीख़ी विरसा देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। यकीन करो मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है यहाँ पे पुख्तूनों के करबला वाली मकाम पे आके। हमने किताबें में तो पढ़ा था जलियांवाला बाग के बारे में, लेकिन किसी कोर्स की किताब में, किसी मीडिया में, किसी जगह पे, किसी तारीख़ की किताब में हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा था। और ये हमारे पश्तून कौम का और बाकी कौम का अलमिया है कि हम अपनी तारीख़ से नावाकिफ़ हैं। चलो दोस्तों, अगली किस्त के साथ अगले मकाम पे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।